नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल कुटिल स्टोरी रे आपण मानु समस्त को आज आमे आमे दीटा क्लास ऑलरेडी छाड़ देछे तो आमे दीटा क्लास रे आमे जो फर्स्ट चैप्टर तो नो थर्ड चैप्टर सब फर्स्ट चैप्टर कहूँ तो थर्ड चैप्टर जोटा रोचे हमर कलिंग अंडर द मोरियंस मोरिंग अंडर केमती कलिंग आसला तो सेटा आमे छाड़ देछे तो नेक्स्ट चैप्टर जोटा आमे जिबा सेटा होचे महामेघवाहन खारवाल। तो आज आमे खारवाल को विषय रे देखिबा कि खारवाल किए थिले खारवाल को टाइम पीरियड कोन कोन थिला तो से विषय रे आमे देखिबा। तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟକୁ ଆସୁଛୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନା ସୋର୍ସେସ୍। ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ କେସେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ କେସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦୟଗିରି। ଉଦୟଗିରି ଦ ଓନ୍ଲି ସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳ ବିଲଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଖାରବେଳ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही रूल्ड एंड कनकर नॉर्थ रे मगध कनकर करथिले आंक टाइम पीरियड रे आ साउथ रे खास करके आमे सातवाहन डायनेस्टी जो रहउची सातवाहन डायनेस्टी मध्य ये तांको टाइम पीरियड रे कनकर करथिले बा निज अंडर को आनथिले। द एरा ऑफ खारवेल इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एरा ऑफ द कलिंग। गोल्डन एरा फॉर कलिंग ये आंक कलिंगर गोल्डन एरा बोली मान्यता दिया आइछि बा काहेकि यांकर शासन समय बहुत भलो थिला। तो सेति आपको आम कौन कहूँ ना गोल्डन एरा ऑफ कलिंग, गोल्डन एरा फॉर कलिंग। इन हिज टाइम ही कनकर्ड मेनी स्टेट एंड एफिशिएंटली रूल देम। टाइम पीरियड रे बहुत गुड़े स्टेट को निज अधीन को आनते भल भाव शासन करते। ड्यूरिंग हिज पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो डेवलप। आर्ट और आर्किटेक्चर फील्ड रे बहुत गुड़े काम होता। एबे तो भग्नावशेष अच्छी तो तथापि किंतु से जिनस आमको एबे भी देखा मिलूँ। ही रूल फॉर द 13 ईयर ये 13 वर्ष पे शासन करते। आज पर द हाथी केव इंस्क्रिप्शन तो आम ये जो 13 वर्ष शासन आम कौट देखा मिलूँ आमको ना हाथी गुंफा जो अच्छी खंडगिरी पाखे धौलगिरी रे तो सेठू आमको देखा मिलूँ आंकर 13 वर्ष शासन विषय देखा मिलूँ। तो हाथी केव इंस्क्रिप्शन कौन देखा इट वाज एस्कावेटेड बाय हिस्टोरियन एंड्रू स्टालिन इन 1820। या किए एस्कावेट करते एंड्रू स्टालिन बोली जड़े ऐतिहासिक थे ब्रिटिश एरार सी उदयगिरी आमर केव को एस्कावेट करते बाहर करते। आंकर गोटे बही अच्छी से बही रे एस्कावेशन विषय लिखाई एन अकाउंट ऑफ जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल ओडिशा और कटक इज मेंशन द एस्कावेशन। एतरे कौन से करछन जो एस्कावेशन करथिले बाहर करथिले हाथी गुंफा खारबळंकर हाथी गुंफा को तो सेतरे मते सी एटा को मेंशन करछन ए बही रे। His excavation has been analyzed by many historians like James Prinsep, J.H. Fleet। आंकर एक्सकावेशन को बहुत गुड़े हिस्टोरियन को द्वारा एनालाइज कराई किए से ना जेम्स प्रिंसेप आउ किए ना आर.एल. मित्तर, पी.एम. बरुआ, के.सी. पाणिग्राही, डी.सी. सरकार, के.पी. जायसवाल एंड एन.के. साहू, नवीन कुमार साहू। तो ये जो ऐतिहासिक अच्छा ये द्वारा ये आंकर एक्सकावेशन को कौन होना एनालाइज कराई। तो आम जो नेक्स्ट स्लाइड आम देखा तो प्रायतः आंकर ना ही आम बारंबार पढ़ा पड़ो जमी एन.के. साहू आ के.सी. पाणिग्राही, के.पी. जायसवाल एम ना आमको बारंबार पढ़ा पड़ो। इन दिस इनस्क्रिप्शन टोटल 17 लाइन हैव बीन रिटन। ए इनस्क्रिप्शन टोटल केतटा लाइन अच्छी 17टा लाइन अच्छी व्हिच मेंशन खारवाल इयरली लाइफ अप टू 13 वर्ष 13 ईयर ऑफ रूलिंग। एतरे कौन मेंशन अच्छी ना 13 वर्षर शासन विषय मेंशन अच्छी पिला दिन ठारू 13 वर्ष शासन विषय मेंशन अच्छी। इट डज नॉट डायरेक्टली मेंशन एनी किंग और रूलर। एतरे कौन ना कौन डायरेक्टली कौन किंग बा रूलर हिसाब से मेंशन नहीं, रूलर को विषय मेंशन नहीं। हाँ मेंशन अच्छी किंतु एमती ना ये राजा या करते से राजा से करते बहुत कम मेंशन अच्छी। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन द एजुकेशन ऑफ खारवेल, द कनक्वेस्ट ऑफ खारवेल इन नॉर्थ एंड साउथ। जमती ये जो 17टा धाड़ी रे इनस्क्राइब होइक अच्छी खोदित होइक अच्छी से मेंशन अच्छी कौन ना खारवेल एजुकेशन लाइफ केम थिला, ये शिक्षा कौन नहीं आउ जो आनेक्सेशन कौन करते को रीजन को ये जीति विजयित होते नॉर्थ और साउथ रे विषय मेंशन अच्छी। द मेंशन द स्टेप टेकन बाय द खारवेल फॉर जैनिज्म। अच्छा जैन धर्मर प्रचार प्रसार कौन कौन सब स्टेप नहीं मेंशन अच्छी। तो आम नेक्स्ट देखा कौन ना चेदी डायनेस्टी। खारवेल आम जानी चेदी डायनेस्टी बिलंग करते।
ତ ଖାରବେଳ ୱାଜ୍ ଦ ଥର୍ଡ ruler of ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଖାରବେଳ କ'ଣ ଥିଲା? ତୃତୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର। इन 6th century BC चेदी रूल्ड इन द बुंदेलखंड रीजन। अच्छा, ये जो बुंदेलखंड रीजन रोची ये नॉर्थ इंडिया रोची, खास करके यूपी या बिहार पाखापाखि रीजन रोची बुंदेलखंड रीजन रोची। तो से रीजन ये चेदी प्रथम करी शासन करते। तो ये इट्स कैपिटल वाज सोथिपति। यार कैपिटल से कौन थिला ना सोथिपति थिला। जो बुंदेलखंड रीजन थिला ये यार कैपिटल था सोथिपति। इन महाभारत इट वाज नेम सुक्तिमती। ये महाभारत रे कौन आमर मेंशन अछि? ये सोथिपति टाକୁ सुक्तिमती ବୋଲି मेंशन अछि। एटी हिस्टोरियन नवीन कुमार साहू stated that Chedi's capital would be in bank of सुक्तेल रिवर। अच्छा, सुक्तेल रिवर होची ओडिशा रीजन रे, तो ये होची यूपी रीजन रे। सॉरी गोटे सेकेंड, हाँ ये एठी सुक्तेल रीजन होची ओडिशा रीजन। तो ये केमती संभव हो परियो? तो एठी जो मेंशन करछन नवीन कुमार साहू, तो तेरे किछि खास सत्यता हमु देखिबा मिलनी। तो आमे नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा विषय रे। हाँ, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इज एक्चुअली लोकेटेड इन बिटवीन बर्षा एंड कुरु। यदि आमे देखिबा यार एक्चुअल लोकेशन कोन ना, ये बर्षा और कुरु मध्य रे लोकेटेड थिला। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय महामेघवाहन हु वाज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ खारवेल। ये जे की ग्रैंड पेरेंट थिले, ग्रैंडफादर थिले। एंड ही वाज डिसेंडेंट ऑफ बसु। ये बसु को डिसेंडेंट थिले। बसु आमे महाभारत समय जानछु बसु बोली। तो ये बसु को डिसेंडेंट थिले। द हाथी केव इंस्क्रिप्शन डिड नॉट मेंशन फादर ऑफ खारवेल। एठी हाथी गुंफार इंस्क्रिप्शन ने हमको खारवेलकर बापा पिता ना विषय आमे जानि पारनो कि मेंशन नहीं एतरे। खारवेलकर पिता विषय मेंशन नहीं। अकॉर्डिंग टू historian R.L. Mitra and K.P. Jaiswal, खारवेल माइट बिलोंग फ्रॉम द आर्यन डायनेस्टी। एठी दी जन ऐतिहासिक आर.एल. मित्रा और के.पी. जयसवाल दी जन कौन कहउछंती ना ये खारवेल जो हेई थाई पारंती जे आर्य डायनेस्टी बिलोंग करथिबे। आंकर जो फाउंडर थिले, ये जो फाउंडर जो थिले ये गोटे आर्यन बोली जने थिले, तांको ना थिले आर्य। ये आंकर डायनेस्टी बिलोंग करथिले, तेनु करी आंकर ना आगे आर्यन लागुची। किंतु हाउएवर फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे ये सत्यता नाही एतरे किछि। बिकॉज कारण कौन ना एंशिएंट टाइम किंग और वॉरियर वर कॉल्ड आर्य। से समय राजा आउ जो वॉरियर थिले, जो सैन्य थिले, तांको कौन कहउतला आर्य बोली कहउतला। जो योद्धा थिले तांको आर्य बोली कहउतला। तो ड्यू टू अपभ्रंश इट बिकेम आर्य। ये अपभ्रंश है कि भाषा भांगी भांगी लास्ट कौन गला ना एटा आर्यटा ऐर हो गला। तो ये मध्य सत्यता एतरे रही थाई पारे, सत्यता हमु देखिबा पड़छि। तो एरा ऑफ खारवेल, खारवेल को समय देखिबा टू फाइंड आउट द एरा ऑफ खारवेल इज क्वाइट डिफिकल्ट। आमे खारवेल को समय खोजी पाइबा टिके डिफिकल्ट टास्क ही जाउछि। बट ही मेंशन मेनी रूलर, जे रूलर को विषय मेंशन अछि, रूलर को सहित आंकर जड़ित मिसई की मेंशन करचंती। ता द्वारा आमे कोन करछु ना एनालिसिस करी कहि परछु जे हां ये समय हेई थाई पारे, जे कि इजियर टू डिटरमाइन द एरा ऑफ खारवेल। जे कि हम कोन करछु ना खारवेल को समय को बाहर करिया पे सहायता करछु। एठी जने ऐतिहासिक बीएल इंद्रजीत, तीन जन ऐतिहासिक बीएल इंद्रजीत, आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी, के.पी. जयसवाल and के.सी. पाणिग्राही, like historians state that it might have been belong from the 2nd century BC। तो ये कौन कहउछंती चार जन हिस्टोरियन कौन कहउछंती ना ये जो खारवेल थिले बोध हुए 2nd century BC माने 200 BC समय रो याकर टाइम पीरियड थिला। तो से विषय रे ये ऐतिहासिक माने कहउछंती। व्हाइल अनदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, आ गोटे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन कौन कहउछंती ना जे कि थिले कि एन घोष, पी.एम. बरुआ, ये माने कौन कहउछंती ना खारवेल बिलोंग फ्रॉम द 1st century BC। जे कि खारवेल कौन ना 1st century BC टाइम पीरियड भितर थिबे। आंको टाइम पीरियड 100 शताब्दी भितर थाई पारे। तापर देखिबा टाइम पीरियड को नेकी बहुत गुडे कन्फ्लिक्ट हेची। तो आमे से गुडी सब गुटी गुटी कर देखिबा। तो सातकर्णी को विषय जो मेंशन अछि से विषय हम टिके देखिबा। खारवेल इन हिज सेकंड ईयर ऑफ रूलिंग, दी सेकंड वर्ष द्वितीय वर्ष शासन रे अटैक द सातवाहन ऑफ साउथ, रीच एट कृष्णा रिवर एंड रीच एट द सिटी ऑफ असिका। असिका सिटी ऑफ सातवाहन जाए पहुंच जाइते। ये सेकंड द्वितीय वर्षर शासन काल रे सेकंड तांकर तो 13 वर्ष शासन करछंती। तो 13 वर्ष शासन सेकंड वर्ष जो थिला ये कौन करते ना साउथ को जाइते अटैक करिया पे, सातवाहन डायनेस्टी को अटैक करते।
तो ये कौ जाए पहुँचते ना कृष्णा रिवर पाखापाखि पहुँच जाते कृष्णा रिवर को क्रॉस करते कृष्णा रिवर पर जो आसिका सिटी थिला सातवाहन सेठी मध्य जाइकी युद्ध करते तो ये केपी जयसवाल राखेल दास बनर्जी and is a raption after analyzing the नानाघाट इनस्क्रिप्शन नानाघाट इनस्क्रिप्शन कार ना आमर जो सातवाहन रूलर थे सातकर्णी तांकर स्त्री थे नयनिका तो नयनिका इनस्क्रिप्शन जो रोचे এটা नानाघाट इनस्क्रिप्शन रोचे तो नानाघाट इनस्क्रिप्शन को एनालिसिस कला परे तापरे जो हाथी केव इनस्क्रिप्शन अच्छी मेंशन अच्छी सातकर्णी विषय रे ताको एनालाइज करी कोन कहउछंती हां डायनेस्टी ये जो थिले आमर एडिक्ट मेंशन सातवाहन वाज द रूलर ऑफ द होल साउथ अच्छा या को एनालिसिस करके कौन कहउछन ना ये जो सातवाहन रूलर सातकर्णी टाइम पीरियड रो कंटेम्पोरारी टाइम पीरियड कंटेम्पोरारी थिबे ये जो आमर खारबेल होउछंती ये सातवाहन शासक सातकर्णीकर समसमायिक थिबे तो आको एनालिसिस करी कहउछंती दिस एडिक्ट मेंशन दैट सातकर्णी वाज द रूलर ऑफ द साउथ ए मेंशन ने कोन होइछि एडिक्ट मेंशन अछि कोन ना सातकर्णी होतले कोन ना संपूर्ण साउथ इंडिया रो राजा थिले दक्षिण भारत राजा थिले इन द फोर्थ ईयर ऑफ खारबेल रूल चतुर्थ वर्ष रे कोन होइछि ना ही अटैक द सातवाहन डायनेस्टी ये री अटैक करते तो पुणी पंचम चतुर्थ वर्ष कौन करते ना पुणी अटैक करते तो द्वितीय वर्ष शासन में अटैक करते एवं सेकेंड टाइम जो अटैक करते ये चतुर्थ वर्ष शासन में अटैक करते स्पेशली भोजक एंड राष्ट्र डेफिटेड देम अच्छा स्पेशली क्या हर भोजक और राष्ट्रक ये जो भोजक राष्ट्रक थे ये दी जन किए थे ना ये फ्यूडेटरी थे फ्यूडेटरी कहार थे ये सातवाहन डायनेस्टी अंडर थे सातवाहन डायनेस्टी को साहाଯ୍य करते प्रथम जो आटाक होता खारबेलंकर ये सातवाहन डायनेस्टी को साहाଯ୍य करते ये जो सेकेंड वर्ष रे खारबेल आटाक कले ये भोजक और राष्ट्रक जो थे ये दी जन कौन कले ना सातवाहन डायनेस्टी को साहाଯ୍य कले जहाँफल कौन है सातवाहन डायनेस्टी जेहेतु गोटे साहाଯ୍य पाइला ये खारबेल हारी बोली अनुमान कराउछि तो सातकर्णी और सातवाहन डायनेस्टी सातकर्णी ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 47 रु 37 बीसी ये सातकर्णी पीरियड जो देखा ताले ये शासन काल हूँ कौन 47 रु 37 बीसी भितर 10 वर्ष भितर शासन करते तो 37 बीसी रे देहांत होता इट इज पॉसिबल दैट ड्यूरिंग द थर्ड ईयर ऑफ खारबेल रूल सातकर्णी डायड कौन होता ना ये संभावना अच्छी तृतीय वर्ष कारण तृतीय वर्ष सातवाहन डायनेस्टी को अटैक करते तृतीय वर्ष जो था तृतीय वर्ष बहुत गुड़े एंटरटेनमेंट करते कल्चरल एक्टिविटी होता तो ये कौन हो पारे ना तृतीय वर्ष रे कौन हो जाई पारंती ये सातकर्णी कौन होता मर जाइथिबे सातकर्णी प्रथम जो थे यांकर मृत्युवरण होइथिबो बोली अनुमान करा जाउची तो खारबेलंकर एठी हमर थर्ड वर्ष देखिबा तृतीय वर्ष शासन रे कौन होइची ना सातकर्णीकर देहांत होइची नेक्स्ट होची कोन therefore खारबेल might have been active during the period of 37 plus 4 माने 37 plus 3 माने 3 वर्षर शासन होची कार तृतीय वर्ष शासन होची खारबेलंकर तो 37 बीसी रे के मरचंती 37 बीसी रे सातकर्णी मरचंती आ 3 वर्ष जदि मिसे देबा ताल 40 बीसी पाखापाखि हबो तो 40 बीसी रे ये कोन थिले ना एक्टिव थिले याकर खारबेलंकर टाइम पीरियड को जदि हम एनालिसिस करछु ताले ये हम कहि परिबे 40 बीसी रे ये एक्टिव थिले तापर कोन होची ना मेंशन होची नंद किंग के विषय रे मेंशन अछि तो ये जो नंद डायनेस्टी के विषय मेंशन अच्छी ये कौ लाइन अच्छी षष्ठ लाइन अच्छी सिक्स लाइन अच्छी सिक्स्थ लाइन अच्छी हाथी केव इनस्क्रिप्शन रे मेंशन अच्छी नंद विषय इट इज स्टेट दैट द फिफ्थ ईयर ऑफ हिज रूल खारबेल रिकंस्ट्रक्टेड द कैनाल्स एंड ब्रॉट इनटू द कलिंग थ्रू द सूतानाटी बिफोर अच्छा सूतानाटी मध्य देकी ये कौन है गोटे केनाल टाक खोलते किए से खारबेल खोलते ये षष्ठ धाड़ी कौन मेंशन अच्छी ना ये जो केनाल खोला होता पूर्व 63 वर्ष पूर्व 63 अर्थ आमको सेटा एनालिसिस कराउछि ये लिखाई कौन ना षष्ठ लाइन ये जो केनाल खोला होता नंद राजा द्वारा खोला होता 63 वर्ष पूर्व जहाँ पंचम वर्ष रे खारबेल ओडिशा को आनते कलिंग को आनते क्या देके आनते ना सूतानाटी देके आनते सूतानाटी तो आम जानू कलकत्ता रिजन टा तो ये जो आमको देखा मिलूँ त्रिशत ये त्रिशत रे डाउट रोचे त्रिशतटा कौन हो पाए 103 हो पाए ना 300 वर्ष हो पाए एटी केसी पाणिग्राही मेंशन दैट दिस नंदा विल हैव अशोक एटी केसी पाणिग्राही कौन कहउछंती ना ये जो
मेंशन अच्छी नंद मेंशन अच्छी एठी ये अशोक हो पारती किंतु एक्चुअली ये कौन अशोक नुहे कारण अशोक ना कहीं नंद लगे ये हो पारती किए से ना ये नंद डायनेस्टी किए शासक हो पारती हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू किंतु यह सत्य नुहे his explanation that Nanda mentioned in the cave inscription will not be the Mahapadmananda because he argued that Mahapadmananda like a selfish ruler would never construct a canal for the people ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ରୁଲର ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କରୁନଥିଲେ ତ ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ କେନାଲ ଖୋଳାଯିବା ଏଇଟା କିଛି ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଇପାରନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଅଶୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ତ ଅଶୋକ କେନାଲ ଖୋଳାଇଥିବେ ତ ସେ କେନାଲକୁ 63 ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଖାରବେଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଳିକି ପୁଣି ଖୋଳିକି ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ଜଣେ ଐତିହାସିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି however there is a possibility that Mahapadmananda might have constructed this canal because end of his era of his rule year of his rule he may have done social work ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ହଁ ହେଇପାରେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଯେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଏ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ଥିଲା ଏହାକୁ ଖୋଳେଇଥିବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସନର ଶେଷ ସମୟ ବେଳେ କିଛି ସମାଜବାଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ଇଏ କେନାଲଟାକୁ ଖୋଳେଇଥିବେ ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ୟାକୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ was from the 4th century BC ଆମେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ 4th century BC ମାନେ 325 ପାଖାପାଖିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 335 ପାଖାପାଖିରେ ୟାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ଖାରବେଳ ଫ୍ରମ୍ 1st century BC ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଯଦି ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 4th century BC ଆଉ 1st century BC ଆଉ 63କୁ ଯଦି ଆମେ 300 ନେବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ଯେ ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଥିଲେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ 40 BC ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିପାରିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା ୟବନ ଦିମିତ୍ର ବୋଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଧାଡ଼ିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ତ ଅଷ୍ଟମ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଅଷ୍ଟମ ଧାଡ଼ିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା when ୟବନ ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମଗଧକୁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଖାରବେଳ ପୁଶ୍ ଦେମ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ମଥୁରା ତ ଖାରବେଳ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରିଟାଲିଏସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ମଥୁରା ଆଡ଼ିକି ପୁଶ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଦ ହାତୀ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ପାର୍ଟ ଆର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ବିକଜ ଅଫ୍ ୱେଦରିଂ ଏସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲିଭି ଯାଇଛି ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସୋ वी आर अनेबल टू फाइंड आउट हु विल बी द रूलर ऑफ द ୟବନ ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ନା ୟବନର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ କାରଣ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ ସେ ଯାଟା ଲିଭି ଯାଇଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନୁ ଯେ ୟବନର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ତ ହାଉଏଭର କେପି ଜେସୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନ୍ ନୋନ୍ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଐତିହାସିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା stated that this ୟବନ ruler might be Demetrius ତ ଯବନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକର ଶାସନ ଡେମେଟ୍ରିୟସ୍ ଥିଲେ ତ ତ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଯବନ ଶାସକ ହେଇଥିବେ ଇଏ ଡେମେଟ୍ରିୟସ୍ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ତ ଏ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ କେପି ଜେସୱାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଲ୍ ନୋନ୍ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଆମେ ଯଦି ଡେମେଟ୍ରିୟସ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 190ରୁ 165 BC କେପି ଜେସୱାଲ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଖାରବେଳ ବିଲଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦ 2nd century ଏଠି କେପି ଜେସୱାଲ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ 2nd century BC ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ନା କି 1st century BCରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ 1st century BC ମାନେ 100ରୁ 1 ଯାଏ ଆଉ 2nd century BC ମାନେ 200ରୁ 100 ଯାଏ ତ 200ରୁ 100 BC ଭିତରେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଏ କଥା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା କେପି ଜେସୱାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେନ୍ ନନ୍ ନନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ ବହସ୍ତି ମିତ୍ର ଅର ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଇଏ 12ତମ ଧାଡ଼ିରେ ଇନ୍ 12th ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ହାତୀ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ମେନସନ୍ ଦ ବହସ୍ତି ମିତ୍ର
who surrendered to the Kharavela and was the ruler of Anga and Magadha। अच्छा ये कौन करथिले ना खारवेल को अंडर सरेंडर करथिले। ये रूलर थिले कोठार अंग और मगधर शासक थिले। तो एठी मध्य केपी जयसवाल कौन कहउछंती stated that this बृहस्पति मित्र ये कौन कहछन ना बृहस्पति मित्र जो थिले would have पुष्यमित्र सिंह जे कि पुष्यमित्र सिंह हिथै पारंती। जहा कि पुणी मध्य हमको देखिया मिलछि जे ये प्रूव करिया पे चाहुछंती ये सेकेंड सेंचुरी बीसी र थिले। कलिंग जो खारवेल थिले ये सेकेंड सेंचुरी बीसी र थिले बोली ये प्रूव करिया पे चाहुछंती। हु केम टू थ्रोन जे कि राजा हेतिले केबे ना 185 रु 184 बीसी रे हेतिले। पुष्यमित्र सिंह मौर्य डायनेस्टी को हरई राजा हेतिले 185 रु 184 बीसी रे। However, this is not true because Pushyamitra Shunga was a efficient ruler। ये गोटे efficient ruler थिले who pushed यवन्स twice जे कि दी थर यवन को हरई थिले पुणी ताकू उत्तर दिग को जीवा पे बाध्य करथिले नॉर्थ वेस्ट रीजन को जीवा पे बाध्य करथिले एंड परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ माने अश्वमेध यज्ञ करैथिले मध्य। किए से पुष्यमित्र सिंह अश्वमेध यज्ञ करथिले। अश्वमेध यज्ञ रे कोन ना घोड़ा को छाड़ी दिया जीव यज्ञ बेले घोड़ा जो जो राजा राज्य को जीव से राज्य सहित ये राजा युद्ध करेंगे और से राजा सब से राजा आईज जब एक्सेप्ट करदे जो हाँ आम हारीगलु ताल तो भल कथा ना युद्ध होता। तो ये पशुमित्र जो शुंग थे शुंग वंशर शासक प्रथम शासक ये अश्वमेध यज्ञ करते। फ्रॉम कौशाम्बी एंड अहिक्षेत्र मेनी कॉइन्स हैव बीन एक्सकावेटेड बहुत गुड़े कॉइन आमको देखा मिलूँ कौशाम्बी और अहिक्षेत्र। दोज आर फ्रॉम द बृहस्पति मित्र जी की बृहस्पति मित्र सहित कनेक्टेड अच्छी ये कॉइन गुड़ा कहार बृहस्पति मित्र सहित आमर बृहस्पति मित्र रिजन भी मिली बृहस्पति मित्र। तो ये को पीरियड ये होचनी बृहस्पति बृहस्पति मित्र पीरियड कॉइन गुड़ाक ये जे कि केम आफ्टर द पुष्यमित्र शुंग ये कौन होते बृहस्पति मित्र जे कि थिले जो अहिक्षेत्र और कौशाम्बीर राजा थिले आमर मगधर मध्य राजा थिले ये कौन थे ना बहुत पर जदि आम पशुमित्र शुंग को देखा ताले ये बहुत पर आसते एक्टिव थे बहुत पर माने पशुमित्र शुंग प्रथम आसते ये तापर जो थे बृहस्पति मित्र बृहस्पति मित्र जन शासक होते आम यहाँ देखा मिलूँ कि रूल इन अंग जे कि अंगरे शासन करते मगधरे शासन करते अहिक्षेत्र। दस इट इज स्टेटेड दैट ही वाज द कंटेम्पोरारी ऑफ खारवेल ये कौन कहूँ ना ये कंटेम्पोरारी खारवेल समसामयिक थे माने गोटे एका टाइम पीरियड रे थिले माने। नेक्स्ट देखिबा। अच्छा त्रिपसत विषय आमर मेंशन अच्छी हाथी गुंफारे अच्छी मेंशन अच्छी ये को लाइन अच्छी षष्ठ लाइन षष्ठ धाड़ी अच्छी डिस्क्राइब होइक अच्छी इट मेंशन दैट फिफ्थ ईयर ऑफ खारवेल रूल ही रिकंस्ट्रक्टेड कैनाल दैट वाज बिल्डेड बाय नंद बिफोर त्रिपसत ईयर एगो जोटा कि मु आगुरु कहली पूर्व कही जे नंद डायनेस्टी द्वारा खोला केनाल को जे कि पंचम वर्ष खारवेल कौन करते ना ओडिशा को आनी सुतानाथी देकी एवं एटा जो नंद राजा जो खोला ये त्रिशत वर्ष पूर्वे ये खारवेल कौन करते ना खोला केनाल को पंचम वर्ष शासन में ओडिशा को आनी कलिंग को आनी। तो ये विषय आम देखा मिलूँ ये त्रिशतर एनालिसिस देखा ताले कौन कहते हिस्टोरियन लाइक केसी पाणिग्राही एंड एच लूडर स्टेटेड दैट इट वुड बी 103 वर्ष ये कौन कहते ना ये जो त्रिशत जो लिखा है ये 103 हो पारे। तो 103 बोली एनालिसिस कला बेलू आमको देखा मिलूँ कौन इन द अदर हैंड। अच्छा आउ गोटे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन रोचन जे कि किए रोचन एन घोष रोचन एसी रायचौधरी हेमचंद्र रायचौधरी रोचन आर एस त्रिपाठी रोचन। तो एमाने कौन कहते ये 300 वर्ष हो त्रिशत मान 300 हो ना कि 103 हो। तो जब आम फास्ट जब आम देखा 300 103 बोली हिसाब करूँ 103 मान देन द नंद रूल कौन टिल 335 335 बीसी नंद शासन सरला। तो आ पूर्व 103 वर्ष तो 103 वर्ष हिसाब कला बेलू के 103 वर्ष हिसाब कला बेलू जब 103 आम फेट दे 232 तापर आम 5 वर्ष यदि मिसाऊँ कहीं 5 वर्ष आमर जो खारवेल पंचम वर्ष शासन में यहाँ खोला होता तो मिसेदेवा ताले आमको देखा मिलूँ कौन ना 137 बीसी सॉरी 237 बीसी 237 बीसी आम जो देखा 237 बीसी ओडिशा से आमर मौर्य शासन चलता ना कि खारवेल बोली कौन आम मेनसन ना खारवेल विषय में जान आम मौर्य शासन देखा 237 बीसी आम चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल देखा मौर्य डायनेस्टी शासन देखा चंद्रगुप्त मौर्य तो नुहे
मौर्य डायनेस्टी खास करी आमे शासन देखिबा। तापरे एपरे 300 जदि आमे 300 बोली हिसाब करछु जे कि आमे 200 335 जहा कि शेष समय थिला नंद डायनेस्टी रो महापद्मानंद शेष समय थिला। तो महापद्मानंद शेष समय ठाରୁ 300 वर्ष यदि फेड़ी देला परे हमकु देखिया मिलुची 35 वर्ष वर्ष प्लस 5 वर्ष माने मु जो प्रीवियसली जोटा कहली जे 5 वर्ष शासन थिला कहार 5 वर्ष शासन पर ये केनाल टा खोला हिता तो 5 वर्ष हम मिशेई दउछु ता देरे तो हमकु मिलुची कोन 40 बीसी तो 40 बीसी टिके एक्सेप्टेबल मोर एक्यूरेट बोली हमको जना पड़ुची कारण एटा 40 बीसी कारण एठी जो 237 बीसी हमकु देखिया मिलुची 237 बीसी तो हेई नथिबो कारण 237 बीसी रे तो हमरो ओडिसा रे खास करी कलिंग रे मौर्य वंशर शासन चलतला ना कि सेतल तो शुंग डायनेस्टी भी आसी नथला। तो एतरु हम कोन कहउछु ना ए जो 300 वर्ष होची एटा टिके मोर एक्सेप्टेबल बा एक्यूरेट बोली कहउछु। तापर मौर्य काल बोली मेंशन अछि। मौर्य काल कोन अछि ना 16 लाइन रे 16तम धाडी रे कोन मेंशन अछि हाथी गुफार इंस्क्रिप्शन रे 16तम धाडी लिखा अछि मु ए जो ब्रैकेट अछि ए जगहटा कोन होइछि ना माने छाड़ी जाइछि माने से जगहटा लिभि जाइछि जेहेतु आमे बहुत वर्षर माने इंस्क्रिप्शन तेणु करी एटा ऑब्वियसली कथा जे ये आस्ते आस्ते नष्ट होबाको लागिबा हमर जेहेतु ये छाड़ी जाइछि मौर्य काल एटी ब्रैकेट अछि मु य काल तो हिस्टोरियन लाइक भवन लाल इंद्रजी ये कोन कहउछन्ती स्टेटेड दैट इट विल हैव मौर्य काल एटी र आरे लगेइ दउछन्ती तो आरे लगेइ देला कोन कोन हे जाछि ना एटा मौर्य काल हे जाछि बा मौर्य वंश मौर्य समय बोली हमें कहउछु। ए जो मौर्य काल टाको कोन कहउछन्ती ये मौर्य काल बोली कहउछन्ती। नेक्स्ट देखिबा थ्रो दिस ही अज्यूमिंग या द्वारा से कोन कहउछन ना अज्यूम करछन्ती द टाइम व्हेन द हाथी केव इंस्क्रिप्शन वाज हेल्ड इन 90 बीसी ताले एटी कोन कहउछन्ती अज्यूम करछन्ती जे हाथी गुम्फा जो हेइतिला ये पाखापाखि 90 बीसी रे हेइतिला खोला हेइतिला। कोरोनेशन ऑफ खारवेल जो राजा हेइतिले ये केतरे हेइतिला 90 युक्त 13 वर्ष तो 13 वर्ष माने 13 वर्षर शासन पूर्वरु ये कारण हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन केबे हेइतिबो निश्चित भाबरे जेतले 13 वर्ष शासन मेंशन अछि 13 वर्ष शासन पर ही हेइतिबो तो 13 वर्ष हमर फेडी देला पर ये कोन करछन्ती 13 वर्ष मिसिया हो कारण बीसी रे अछि तो ये केबे शासन करथिबे ताले 103 बीसी रे शासन करथिबे बट इट माइट हैव मो अच्छा एटा एमिति भी हे पारे जे ये मुख्य काल भी हे पारे केएच भी लगेइ परिबा हम एटी मुख्य जो खाली जगह हे जाइछि बा जो लेखाटा हजि जाइछि त एटी केएच मध्ये लगेइ परिबा केएच लगेले कोन होछि ना बिकॉज़ एटा मुख्य काल हे पारे कारण एटा अज्यूम करा होछि because in 16 line he mentioned the development of Kalinga art and architecture अच्छा एटी 16 लाइन कोन मेंशन अछि जे कलिंग रो केमति आर्ट एंड आर्किटेक्चर केम डेवलप होला तो आमे याकू अनुमान करी कहि परिबे जे याकू जदि हेइ थाइ पारे एटा मुख्य काल बोली अनुमान करा जाय पारे कारण ए समय रे आर्ट और आर्किटेक्चर फील्ड रे कलिंग रे डेवलपमेंट हेइतला तो सेति पई एटाकू मेंशन करा जाय थाइ पारे कारण 16तम धाडे लेखा आइछि कलिंग रो आर्ट और आर्किटेक्चर फील्ड रे कोन कोन सब डेवलपमेंट होला केमति डेवलपमेंट होला तो ये सब विषय जेहेतु आम देखु ताले आम अनुमान करी कोन कहउछु जे ए मौर्य काल न हेइ पारे एटा कोन हेइ पारे मुख्य काल हेइ पारे जहा कि मेन एरा बोली हमें अनुमान करी कहि परिबा। आफ्टर द एनालाइजिंग ऑल मोस्ट एक्सेप्टेबल एरा फॉर खारबेल इ 40 बीसी ताले आम सब को एनालिसिस कला परे कोन कहउछु ना खारबेलकर जदि मोस्ट एक्सेप्टेबल एरा कोटा ना 40 बीसी होछि मोस्ट एक्सेप्टेबल एरा। तापर देखिबा ना चाइल्डहुड ऑफ खारबेल पिला दिन खारबेलर केमति थिला he was born in 43 ରୁ 40 बीसी ताले ये जन्म केबे हेइचंती कारण जेहेतु आमे प्रीवियसली पढलु जे आंकर टाइम पीरियड होची मोस्ट एक्सेप्टेबल होची 40 बीसी बिफोर फर्स्ट सेंचुरी तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी रे आंकर जन्म हेइची तो आमे कोन कहि परिबा एटा होची कोन ना 40 ରୁ 43 बीसी रे आंकर ये जन्म ग्रहण करचंती। तापर होची कोन ना he was the third ruler of चेदी डायनेस्टी ये कोन थिले तृतीय शासक थिले चेदी वंशर तृतीय शासक हिसाब रे ये शासन करथिले till his 15 year of old ये 15 वर्ष जाए बयस जाए he was involved in army अच्छा ये involved in many sorry many type of games ये बहुत गुडे खेल रे इन्वॉल्व थिले and physical activities एवं बहुत गुडे physical activity रे मध्ये इन्वॉल्व थिले 15 वर्ष बयस भितरे as a prince he was also learned person ये कोन थिले ना राजा कुमार हिसाब रे जे देखा जिवो ये बहुत गुडे
ଜିନିଷରେ ମାନେ ଆଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ ଆବାଉଟ୍ ଦ ନିମାନମେଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଆମର କଏନ୍ ବିଷୟରେ ଆଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଲେଜ ଥିଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 15 ହିଜ୍ ଫାଦର ପାଷ୍ଟ ଆୱେ, ଆଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷରେ ଆଙ୍କର ପିତା ଯୋଉ ଥିଲେ ଇଏ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଙ୍କର ବାପା ଇଏ ଆମର ମରିଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 15 to 24 ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ, ଇଏ ରାଜପୁତ୍ର ଭଳି ବା ଯୁବରାଜ ଭଳି ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଟାଇମ୍ 15 ରୁ 24 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଇଏ ଯୁବରାଜ ଭଳି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଦେଖିବା, ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 24 ହି ବିକେମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ, ଏ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ହେଲେ। ନିୟରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ରାଜା ଯଦି କୋଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ରାଜା ହେଲେ ନା 19 ରୁ 16 BC ସମୟରେ ଇଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ରାଜା ହେଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଇଏ ରିଭାଇଭ୍ କଳିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବା କମନ୍, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କମନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିବ ଯାହାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିବ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗେଟୱେ କରିଛନ୍ତି, ତୋରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ। ଗେଟୱେ ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେଟୱେ ଥାଏ, ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀର ହେଇକି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗେଟୱେ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଗେଟୱେ। ଏ ଗେଟୱେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପିଲାର୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ପିଲାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗମ୍ବୁଜ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହି ଡଗ୍ଡ ଏ ପଣ୍ଡ ଫର୍ କୁଲ୍ ୱାଟର, ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ନିୟରଲି 35 lakh coins from the royal treasury। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 35 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରୟାଲ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁଲ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଶାସନ କ'ଣ। ଇନ୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପିଡିସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସାଉଥ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସାତବାହନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ସାତବାହନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପିଡିସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସାତବାହନ ରୁଲର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାତବାହନ ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା କେଉଁ ରିଜନ୍ ଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଜନରେ। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟର ୱାଜ୍ ନାସିକ, ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା, ନାସିକରେ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଖାରବେଳ ୟୁଜ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି, କ୍ୟାଭଲରୀ, ୱାର ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ୱାର ଚାରିଏଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ା ତ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପଦଚାଳି ଯେଉଁ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ, ସେମାନେ ଥିଲେ। ୱାର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତି ଥିଲେ। ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ୱାର ଚାରିଏଟ୍ ଥିଲେ। ୱାର ଚାରିଏଟ୍ ମାନେ ରଥ ଥିଲା, ରଥ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିସ୍ huge army of ଖାରବେଳ reach the कृष्णा रिवर बैंक। ये कृष्णा रिवर बैंक जोटा कि प्रीवियसली कहते कृष्णा रिवर बैंक रे ये पहुँचला। ऑल्सो एंटर द आसिका सिटी ऑफ द सातवाहन। अच्छा, सातवाहन आसिका सिटी जाए पहुँच जाता। द वार वाज फॉट इन द बैंक ऑफ कृष्णा। अच्छा, ये युद्ध कौट होता कृष्णा नदी कूल होता। हाउएवर द consequences of war not mentioned in the हाथी केव इनस्क्रिप्शन। ये युद्धर फलाफल विषय कौन जगह मेंशन नहीं, खास करी जहाँ को आम सोर्सेस बोली मानुचु से विषय मेंशन नहीं युद्धर फलाफल विषय। आफ्टर एनालाइजिंग नागनिका नानाकाट इनस्क्रिप्शन, हिस्टोरियंस से दैट खारवेल माइट हैव लूज इन दिस वार। अच्छा, कौन ना नागनिका जो नानाकाट इनस्क्रिप्शन अच्छी जहाँकि आमको देखा मिल कौटी, मुझे रखी हाँ ये नानाघाट इनस्क्रिप्शन एगुटाक। तो एते आमको देखा मिल कौन ना मेंशन कर नानाघाट इनस्क्रिप्शन रे। तो आमको या एनालिसिस कलापर आमको कौन जना पड़ी ना ये खारवेल ये हारी थे। ये ऐतिहासिक मैंने एनालिसिस करी कहउछन्ति। तापरे इन दिस वार भोजक एंड राष्ट्रिक। अच्छा, ये गोटे भोजक और राष्ट्रिक जो थे ये नासिक रिजन थे। आम जदि नासिक देखा
ହେଲ୍ପ ସାତବାହନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖାରବେଳ। ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସାତବାହନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଶାସନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଥାର୍ଡ ଇୟର ଅଫ ରୁଲିଂ କଣ ଥିଲା ନା ଇନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଇୟର ଅଫ ଖାରବେଳ ୱାଜ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇୟର। ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇୟର ଥିଲା। various cultural activities like dance, music, festival were arranged by ଖାରବେଳ। ଇଏ କଣ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡେ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଡାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ ହେଇଥିଲା, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା ଇଏଥିରେ ଦିଟା ରିଜନ ଅଛି। ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଥିଲା ବା ଏତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଏ ସବୁ କଣ କଣ ପାଇଁ କରାହଉଥିଲା? ତ ଦିଟା ରିଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆଇଦର ଖାରବେଳ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ନା ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ନା ଆଇଦର ହି ଲସ୍ ଦ ୱାର, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ଯାଇଥିବେ। ଇଫ୍ ହି ଲସ୍ ଦ ୱାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସାତକର୍ଣ୍ଣି, ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସାତକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଥିଲେ। ତ ହି ଆରେଞ୍ଜ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟୁ ଏନକରେଜ ହିଜ ସୋଲଜର। ତ ଏଠି ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ଇୟର ଅଫ ହିଜ ରୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସାତବାହନ। ପୁଣି ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାତବାହନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଆଟାକ୍ ସାଉଥ ଅଫ ନାସିକ। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ସାଉଥ ଅଫ ନାସିକ ଯିଏ କି ଆମର ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ରଥିକ ଯାହାକୁ ସେଠି ରୁଲ କରୁଥିଲେ, ରଥିକ ମାନେ ସେଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଅଫ ନାସିକ ବାର ଭୋଜକ ରୁଲ, ଯୋଉଠି ଭୋଜକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ଅଫ ନାସିକ। ତ ନାସିକର ଦେଖିଦେବା ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରିକ କୋଉଠି ରୁଲ କରୁଥିଲେ ନା ସାଉଥ ଅଫ ନାସିକ। ଆଚ୍ଛା ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୁଲ ରଥିକ ଯୋଉ ରୁଲ କରିଥିଲେ ଏଠି। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଣ ନା କୁଆଡେ ଗଲା? ହଁ, ଜୁମ୍ ହେଲା ମାନେ କଟି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଇ ନାସିକ ଯୋଉ ରିଜନ ରହୁଥିଲା, ଏଇ ରିଜନ ରହୁଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭଲଟା ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଏଇ ନାସିକ ରିଜିୟନରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଏ ରିଜିୟନରେ ନର୍ଥରେ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଭୋଜକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସାଉଥରେ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଉଠି କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଭୋଜକ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏଇଟା ଗଲା। ହୁଁ ସାଉଥରେ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୁଲ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ସାଉଥ ଅଫ ନାସିକ। ସାଉଥ ଅଫ ନାସିକ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ସାଉଥ ଅଫ ନାସିକ ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୁଲ କରୁଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ନର୍ଥରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନର୍ଥରେ ଶାସନ କିଏ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଭୋଜକ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନର୍ଥରେ। ଦେ ଫେସ୍ ଆନ୍ ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଖାରବେଳ। ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଟାକ୍ ଖାରବେଳଙ୍କ ଆଟାକ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଖାରବେଳ, ଇଏ ସରେଣ୍ଡରକୁ କରିଥିଲେ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ କାରଣ ହାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ସୋଜନାରିଟି ଅଫ ଖାରବେଳ। ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସୋଜନାରିଟି ଖାରବେଳଙ୍କ ସୋଜନାରିଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇ ଆଟାକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରିକକୁ ଆମେ ରଥିକ ବୋଲି କହୁଛୁ, ରଥିକ ଆଣ୍ଡ ଭୋଜକ ବିକଜ ଦେ had previously helped ସାତକର୍ଣ୍ଣି। ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେହେତୁ ସାତକର୍ଣ୍ଣିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଉ ଭୋଜକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। there is no mention of ସାତକର୍ଣ୍ଣି। ଏଥିରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ ନାହିଁ in the ହାତୀ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ବିକଜ he might have passed away from the third year of the ଖାରବେଳ। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଶାସନରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ଥିଲେ, ଏଇ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରୁଛୁ। ତ ଆମେ ନାନାଘାଟି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ଯୋଉ ଥିବେ, ସାତକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଥିବେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ where he mentioned that ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣି reconstructed the glory। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ obtained from the ନାସିକ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଯେ ଆମେ ଯଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଦେଖିବା ଏହା ବିଷୟରେ ଯେ ଆମର ଖାରବେଳ ଯୋଉ ଆମର ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନସନ ନାହିଁ। ଯଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ମେନସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଣ ନା ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାଭି, ପୁଲମାଭି ବୈଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାଭିଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି। ସେଟା କୋଉଠି ନାସିକ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ, ଯୋଉଥିରେ ମେନସନ ଅଛି କଣ
ନା ଗୌତମ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣି रिकन्स्ट्रक्टेड ग्लोरी ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। तो ये रिकन्स्ट्रक्टेड करछन्ती माने रिकन्स्ट्रक्टेड अर्थ कौन ना प्रीवियसली ग्लोरी नथिला कि सॉरी प्रीवियसली ग्लोरी थिला और नेक्स्ट पीरियड कौन होइछि ना कहार अटैक अंडर आसी तापरे आ गोटे शासन भल शासक आसिले एवं रिकन्स्ट्रक्ट कले। तो ये सेति ये जिनिसटा से लिखा होइछि एतरे कौन लिखा होइछि ना रिकन्स्ट्रक्टेड ग्लोरी ऑफ सातक सॉरी गौतम पुत्र सातकर्णी reconstructed glory of Satavahan dynasty because of lack of sources about सातकर्णी। जेहेतु सातकर्णी विषय बहुत गुड़े सोर्सेस नहीं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आमर को कौन ना लैक ऑफ सोर्सेस ऑफ सातकर्णी फास्ट टू गौतमी पुत्र सातकर्णी विषय टाइम पीरियड कौन सी खास सोर्सेस बहुत गुड़े सोर्सेस नहीं तो वी आर अनेबल टू डिफाइन व्हाट वुड हैपन कौन होइथिबा आमे डिफाइन करि पारु ना। तापर देखिबा कौन इन फिफ्थ ईयर पंचम वर्ष कौन होइतला ना कि रीड द अच्छा आमे तो अच्छा एटा रीड एटा मिस प्रोनाउंस है मिस हमर रिटन हो जाइए तो यहाँ टे देखीदे ये कौन करते पुणी खनन करते केनाल को केनाल खनन करते कौटी ना कलिंग को खनन करते कलिंग को आनी केनाल प्रीवियसली देखिले पंचम वर्ष शासन में कौन करते ना सूतानाती नदी गोटे केनाल को खोलिकी कलिंग को आनी जहाँकि जो केनाल दिस केनाल वाज प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड बाय नंदा महापद्मानंद नंद ये किए महापद्मानंद बोली मेंशन कराई तो जहाँकि महापद्मानंद द्वारा 300 वर्ष पूर्वे ये केनाल टी खोला इट हेल्प विथ इरिगेशन फार्मिंग ड्रिंकिंग वाटर एज वेल। अच्छा ये कौन करता साहाଯ୍य करता कौन ना जलसेचन कृषि कार्य ड्रिंकिंग वाटर पानी पानीय जल ये सहाय होता। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बोधे ना चित्र जो अच्छी सब आम ये हूँ हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन जो 7टा धाड़ी अच्छी से अच्छी तो ये हूँ हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन ये हूँ तार लेखाटा हूँ एठी नेक्स्ट हूँ कौन ना ये हूँ नानाघाट इनस्क्रिप्शन नयनिकर तो यहाँ को आम देखा नानाघाट इनस्क्रिप्शन तापर देखा कौन ना आमर सतवाहन डायनेस्टी ये था। अच्छा यहाँ हूँ नासिक इनस्क्रिप्शन वशिष्ठ पुत्र पुलमा भी जो इनस्क्रिप्शन थिला तांकर ये इनस्क्रिप्शनटा हूँ नासिक इनस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट क्लासेस आम आउ जहाँ अच्छी आउ 13 वर्ष शासन षष्ठ सप्तम अष्टम ये सब वर्ष शासन पर देखा।